शिवसेना विवाद, उद्धव ठाकरे सही हैं या एकनाथ शिंदे? संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद मामले में आज फैसला सुनाएगी। शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। इस केस में 9 दिनों की सुनवाई के बाद 16 मार्च को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल की दलीलें सुनी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। 5 न्यायाधीशों की पीठ को इस मामले को संविधान की व्याख्या के अनुसार कानून के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ देखना है। इनमें शामिल है क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नवाब रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है? क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत कोई याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है? क्या कोई न्यायालय यह मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर स्पीकर के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाए? सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है? यदि स्पीकर का यह निर्णय है कि किसी सदस्य को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, शिकायत की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित होने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है? 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ा है, जो अयोग्यता की कार्यवाही के खिलाफ बचाव के रूप में एक पार्टी में विभाजन हुआ? विधायी दल के व्हीप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए स्पीकर की शक्ति का दायरा क्या है? 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है? क्या इंट्रा पार्टी या पार्टी के भीतर के सवाल न्यायिक समीक्षा के अधीन है? इसका दायरा क्या है? किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है? किसी पार्टी के भीतर एक पक्षीय विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है? संविधान पीठ के समक्ष याचिकाएं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी किए गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है और भरत गोगाले और 14 अन्य शिवसेना विधायकों द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर को इस मामले में अयोग्यता याचिका पर कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है, जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव तय नहीं हो जाता।